नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और इस समय हो चुका है सुबह के 8:15 बज चुके हैं और हम अपने रीजनिंग वाले सेशन को लेकर के फिर से आपके सामने आ चुके हैं। आपको पता होगा दोस्त, इस चैनल पे क्या क्या चलता है। एक मैथ्स मैजिक का क्लास चलता है और दूसरा रीजनिंग की क्लास आती है। टाइम टेबल क्या है? तो टाइम टेबल ये है, टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा कि 8:15 पर आती है जो क्लास सुबह में, वो रीजनिंग की आती है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। मैथ्स मैजिक की क्लास 7:30 बजे लाइव मिल जाइए। दोनों क्लासेस लाइव आपको मिलती हैं, तो आपको इस क्लासेस को लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलते हैं, जिससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है इससे। ठीक है दोस्त, इसमें कॉन्सेप्ट भी चलता है, कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको ये सेशन ज़रूर लेना होता है। और अब अगर आप इस सेशन को नहीं लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, और मैं आपको दोस्त बता देता हूँ कि जो भी हम लोग को प्रिपरेशन करना है वो अपने एग्ज़ाम लेवल को देखते हुए करना है, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं। मैं चाहता तो टफ क्वेश्चन भी करवा सकता था, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। हमें अपने प्रिपरेशन लेवल पर ही रह करके सारे क्वेश्चंस को करना है, और जैसे कि हम अपने अपने एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन को जब फेस करेंगे तो उस पर हमारी क्या बनी रहेगी, उस पर हमारी पकड़ बनी रहेगी, यानी हम कह सकते हैं उस पर हमारा प्रैक्टिस बना रहेगा। और हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हम लेवल कहने का मतलब हमारे पैटर्न हमारे वही बने रहेंगे, और हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करके आगे निकल जाएंगे। और अगर आप उसे टफ क्वेश्चन को करते हैं तो नॉलेज तो होगा आपको, पर बात वही है कि आप उसको उस तरह के क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाएंगे जिस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए। तो दोस्त, जिस एग्ज़ाम को आपको देना है उसी एग्ज़ाम के लेवल पर आकर के प्रिपरेशन करना रहता है। ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अब बड़ी चीज़ें पढ़ लेंगे आप, छोटी चीज़ें आप उस पर प्रैक्टिस कभी किए ही नहीं, तो दिक्कतें आ सकती हैं सामने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, आज के पहले क्वेश्चन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं नंबर्स लिखता हूँ। 98637119 4922 4922। सॉरी दोस्त, ये मिस है, ये इंग्लिश वाला सही है। 4923। फिर दिया है 3194। नेक्स्ट दिया है 1863। और यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्त, इस तरह के जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना, तो इनमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ होता है, या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, बस। ठीक है दोस्त, गुणे भाग मल्टीप्लाई और डिवीज़न का कोई केस इतना बड़ा नहीं दे देगा ऐसे क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। आपके लिए ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आपको दिमाग में अपने क्या करना है, रखना है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा, कितना वैल्यू दिखेगा? तो ये दिखेगा 13 में से हो जाएगा 4, तो 4 4 2 और 7 दिखने वाला है। वही काम इधर से इधर वाले हम कर दीजिए, तो कितना दिख जाएगा? तो कहोगे 2197 दिख जाएगा। इसमें से इसको एक बार कर दो दोस्त, तो कितना दिखेगा? 1728 दिखेगा। सही है। इसके बाद इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ क्या दिखेगा? इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो क्या दिखने वाला है? तो कहोगे 1331 दिखेगा। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा चीज़ ऑब्जर्व करो, तो ये जो है ये जो दिया है 2744, ये कहीं ना कहीं 14 का क्या है, क्यूब है। और ये कितने का क्यूब है? 2197, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, 13 का क्यूब है। ठीक है, ये किसका है? ये 12 का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है? तो कहोगे 11 का क्यूब है।
यानी अगला जो होने वाला है वो 10 का क्यूब होने वाला है। पैटर्न हमें क्या हो गया, पता चल गया है। तो अब क्या करते हैं, जो चीज़ें अनवांटेड हैं उसको मैं हटा देता हूँ, और जो चीज़ें हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, यानी जिसकी हमें आवश्यकता है, नीड्स है, उसी को मैं इस बोर्ड पे रखता हूँ। चलो, तो इतना समझ में आ गया कि अगला जो पैटर्न बनने वाला है वो कितने का बनने वाला है, कितने का बनने वाला है, 10 वाला बनने वाला है। तो 1863 माइनस 10 का क्यूब करोगे तो यानी 1000 माइनस करोगे, 1000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 368, यानी 863 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 863 किस ऑप्शन में है बताओ दोस्त, देख करके बताओ जल्दी। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट दिया है। 5 पीपल्स F G H I and J आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। F is standing between J and I. J is the immediately behind G. H is not first. Who is last? कह रहा है 5 लोग F G H I और J एक कतार में खड़े हैं। चलो कतार में खड़ा कर देते हैं, ठीक है। F J और I के बीच खड़ा है, तो F को यहाँ बना दो, J को यहाँ बना दो और I को यहाँ बना दो, बस हो गया। अब क्या कह रहा है कि J और G के बिल्कुल पीछे है, J जो है वो G के बिल्कुल पीछे है, तो G कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा कहीं, ठीक। समझ में आया? नहीं, गलत हो गया, को G तो पहले ही बना दिए हैं। देखो क्या दिया है, J जो है G के बिल्कुल पीछे है। अच्छा तो बनाओ G, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। H पहले स्थान पर नहीं है, H पहले स्थान पर नहीं है। अच्छा, यानी कि H यहाँ नहीं आ सकता है, यानी बीच में कहीं H आएगा, तो यही कह रहा है H पहले स्थान पर नहीं है। अच्छा, ये लास्ट पे तो हो सकता है ना, ये तो बोला है पहले, तो हम अगर स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं तो ये पहले पे हो जाएगा, तो यहाँ H को कर दो। चलो ये भी सही हो गया। सबसे अंत में कौन है? अच्छा, सबसे अंत में कौन है? तो सबसे अंत में देखो, जिस तरह से क्वेश्चन कहा था उस तरह से करने के बाद सबसे अंत वाले को पूछ रहा है, तो हम हमेशा से स्टार्ट इस साइड से करते हैं। तो पहले कौन आ गया, G, सेकंड पे आ गया J, फिर आ गया F, फिर आ गया I, फिर आ गया कौन, फिर और कौन आ गया, H आ गया। एक और इसका अल्टरनेट बन सकता था, एक और अल्टरनेट बन सकता था कि इस तरह से बैठा सकते थे सभी को। यहाँ पर कौन हो जाता, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका F होता और इधर G हो जाता। G को मैं आगे कर देता, ठीक है, पीछे आगे कर देता और यहाँ कर देता I, और यहाँ पर क्या कर देता, यहाँ पर कर देता J और यहाँ पे कर देता H। लेकिन फिर भी उसी केस में H तो अंतिम में आता ही आता। मतलब आंसर जो है वो नहीं बदलेगा, चाहे जिस पैटर्न में आप क्या कर लो, उन लोगों को क्या कर लो, बैठा सकते हो, यानी उन्हें सीटिंग करवा सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, H, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देता हूँ। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा A ने B से कहा कि मेरे भाई के ससुर तुम्हारी बहन के पिता हैं, ठीक है। A ने B से कहा कि उसके भाई के ससुर जो हैं क्या है, तुम्हारी बहन के पिता हैं। तो A और B एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं? अगर A और B दोनों पुरुष हैं, अच्छा इसमें क्वेश्चन में बोल दिया कि A और B दोनों क्या है, पुरुष हैं, तो चलो इसका बनाते हैं। तो कह रहा है कि A तो पुरुष है, A का भाई ब्रदर, A का भाई जो है, A ने B से कहा कि मेरे भाई, अच्छा A के भाई के ससुर तुम्हारी बहन, यानी B इधर होगा कहीं, B की, इसका ससुर जो है इधर होगा ऊपर,
फादर इन लॉ हो गया। इसके जो ससुर है वो क्या है, तुम्हारी भाई के क्या दिया, ए के ए ने बी से कहा मेरे भाई के ससुर, तो मेरे भाई के ससुर हो गया। तुम्हारी बहन के पिता हैं, यानी इसकी बहन के क्या हैं, पिता हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी बहन के जो पिता हैं, तो ये जो इसका ब्रदर है, इसका क्या वो लगने वाला है, यानी इसके ब्रदर का ये क्या लगने वाला है दोस्त, तो कहोगे आप वाइफ ही तो लगेगा, वाइफ ही तो लगेगा, तो यहाँ पर कौन आएगा, वाइफ आ जाएगा। अब क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे से किस प्रकार से क्या है, संबंधित हैं। तो देखो, ए के भाई की पत्नी कौन है, बी की बहन है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहाँ, अब यहाँ क्वेश्चन पे इस पे आ जाता है, ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो दिया है बी ए के भाई की पत्नी का भाई है, तो बी ए के भाई की पत्नी का क्या है, भाई है, एकदम सही है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बारी आप इसको अपने तरफ से करिएगा, अपने इंड से करिएगा दोस्त, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मैं क्वेश्चन जो लाया हूँ थोड़े से मॉडरेट कहने का मतलब थोड़ा सा लेवल अप है, ज़्यादा इजी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब दिया टेक्नोलॉजी वर्ड से कौन सा इनमें से वर्ड बनाया नहीं जा सकता। तो याच है पहला, याच देखो इसमें, तो टेक्नोलॉजी में वाई है तो वाई यहाँ भी है, टेक्नोलॉजी में ए नहीं है कहीं भी, तो यही हो गया आंसर आपका। क्या बात है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो नहीं सकते सही, तो पहले ही आंसर हमारा मिल गया, मैच हो गया, बहुत अच्छा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, सब आपके लेवल को टच करता हुआ प्रीवियस ईयर है, उससे बाहर का मैं कुछ नहीं लाता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उससे बाहर के लाने के। क्यों, क्योंकि जिस लेवल पे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसी लेवल का क्वेश्चन करवाने में आपका फ़ायदा होगा। फालतू का बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करवाने से, अपना नॉलेज दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे मेरा तो हो जाएगा पब्लिसिटी, लेकिन आपका जो है काम नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका काम बनवाना। जब आपका काम एक बार बनेगा, यानी आपका जब सिलेक्शन होगा, तो आप खुद ब खुद क्या कर देंगे, खुद ब खुद आप हमको आगे तक जोड़ दोगे लोगों से। देखो दोस्त, तो इन दोनों में पहले पैटर्न समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना ओल्ड के लिए कोड निकाल लेंगे। तो सी का होता है 3 और बी का होता है 2, तो कहीं दिख रहा है -1, हो गया, काम बन गया। यल का होता है 12 और के का होता है 11, तो -1, यानी हर जगह -1 हो रहा है। और देखो ए का होता है 1, तो 1 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, जेड, यानी जेड का 26, तो यहाँ भी -1, यानी सब जगह क्या हो रहा है, -1 ही हो रहा है। तो बस हमें कुछ करना ही नहीं है। अब क्वेश्चन हम कोड इसका पकड़ लिए, यानी इसकी जो नस थी ना, जो नहीं समझ में आ रहा था, वो हम लोगों ने क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो OLD का क्या होगा, ओल्ड का, यानी ओला 15, लालू 12, डी 4, तो ओ में से अगर -1 करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, यानी नवंबर 14। यन से कौन सा स्टार्ट है, यन से एक ही स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 32 नंबर का क्वेश्चन है। देखो दोस्त, ये भी क्या है, कोड वाला है। तो यहाँ थोड़ा मैं इसको और भी ज़्यादा जूम कर देता हूँ, तो ताकि आपको क्या हो जाए, चीज़ें अच्छे से दिख सकें। तो 7582 का जो दिया है, गिव मी ए ब्रेक, 6983 का अर्थ है ए बिग राउंड स्टोन, और 4328 का जो वैल्यू है वो बिग ब्रेक है, बिग स्टिक। तो कह रहा है ब्रेक का क्या करना है, कोड बताना है। तो एक काम करते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले दो में अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है, एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, जो क्या है, 8 है। तो पहले गिव मी ब्रेक और ए बिग राउंड स्टोन में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप कहोगे कि इसमें ए कॉमन है, यही तो है इसमें कॉमन, क्योंकि गिव मी ए ब्रेक इसमें ए है, और ए बिग राउंड स्टोन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो ए का कोड कितना हो गया, ए का कोड हो गया 8। अब इसका जानते हो दोस्त क्या ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट वाले में,
तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट वाले में दिया है 4328, ब्रेक ए बिग स्टिक। अब देखो पहले वाले में ब्रेक था, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में ब्रेक था, और दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे एक कॉमन दिख रहा है 2 और एक कॉमन दिख रहा है कितना 8, 2 कॉमन दिख रहा है। 7528 में 2 और 8 है, और 4328 में भी 2 और 8 है। अब चूंकि 8 का पहले से हम कोड निकाल चुके हैं ए, तो जो बाकी बचा है उसका ही कोड क्या होगा, यानी 2 का कोड क्या होगा, 2 ही क्या होगा, कोडिंग किया गया होगा। तो 2 का कोड आपका क्या है, ब्रेक, BREAK, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो आपका ऑप्शन में दिया होगा, तो आपका जो आंसर नंबर जो सही होगा वो क्या होगा 2, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो फिर से ब्लड कोडेड, इसे कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कोड करके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को क्या किया है, ये दिया है। नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा तो इस पर आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, इसे आप भूल जाओ, ये दूसरे क्वेश्चन का कटिंग है। बस आपको जो दिख रहा है वो आपके सामने है, क्वेश्चन को कोशिश करो लगाने का। तो क्या दिया है, जी प्लस, मैं सीधे यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलो तो जी के बाद दिया है एच के बाद दिया है आई के बाद दिया है जे। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, जो रिलेशंस हमको दिया है वो लिख लेंगे। तो जी प्लस का मतलब है ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो यहाँ पर सिस्टर का रिलेशन है, क्या है सिस्टर। जी और एच और आई के बीच में तो ये क्या है स्टार का, ए भी मदर, और यहाँ किसका रिलेशन है आई और जे के बीच में, तो परसेंटेज है ए इफ द वी द डाटर का, DAUGHTER डॉटर। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को मैं कई बार अब करवा चुका हूँ और बहुत आसान है। तो इसमें कह रहा है जी और जे के बीच में क्या रिलेशन है, तो सीधे सीधे पढ़ो क्वेश्चन को, अभी आ जाएगा आपके सामने। तो जी की बहन की माता, यानी उसकी खुद की माता, और उसकी माता की बेटी, तो उसकी क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी। जी और जे की क्या है बहन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस हो गया काम ख़त्म। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ। कह रहा है जी की बहन, तो जी की बहन कौन हो जाएगा, यच की माता, तो यच की माता हो जाएगी, और उसकी डॉटर, उसकी पुत्री, तो उसकी पुत्री क्या हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका डायरेक्शन का है। एक व्यक्ति अपने घर से बस स्टॉप जाने के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाओगे दोस्त, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, इसे आप लगाओगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर कितना होने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, इसे ये देखो, ये इसको इस पर ध्यान मत देना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का था। आपको इस क्वेश्चन पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को लगा करके आंसर कमेंट में करना है। जो बच्चे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अगले लेक्चर में लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोगिज्म से रिलेटेड कह रहा है कुछ वायरस जीवित हैं, कुछ वायरस क्या है जीवित है, बनाओ। तो कुछ वायरस क्या है जीवित हैं, कुछ वायरस, और जीवित को मैं क्या कर दे रहा हूँ लिविंग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ रोगाणु वायरस हैं, कुछ रोगाणु क्या हैं वायरस हैं, बोल रहा है ना। देखो यहाँ दिया है कुछ वायरस जीवित हैं, हो गया कोई नहीं, मैं गलत पढ़ लिया, मैंने दूसरा चीज़ पढ़ लिया था स्टेटमेंट। कह रहा है कुछ जीवित रोगाणु नहीं है, तो कुछ जीवित रोगाणु नहीं है, यानी रोगाणु यानी जर्म्स, तो ये नहीं है, जर्म्स नहीं है, तो यहाँ पर कट कर दियो। अब देखो क्या दिया है आंसर में, अब इसका क्या पूछ रहा है, निष्कर्ष क्या पूछ रहा है। देखो जब भी इसका क्वेश्चन लगाते हैं अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना, जो कहेगा वही बस हमें क्या करना है लेके चलना है। तो कह रहा है इसका कंक्लूजन में सम जर्म्स आर वायरस,
सम जर्म्स आर वायरस, क्या वायरस और जर्म्स में कोई रिलेशन है? इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला कंक्लूजन हो जाएगा आपका क्या? गलत। कंक्लूजन 1 क्या हो गया? गलत हो गया। और अब फिर दिया है कि ऑल वायरस आर जर्म्स, ऑल वायरस आर जर्म्स, तो कभी देखो कुछ तो था ही नहीं, तो कैसे पूरा का पूरा हो जाएगा? ये भी तो गलत हो गया, यानी कंक्लूजन 2 भी गलत हो गया, तो कंक्लूजन 3 भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन 3 भी हो गया, बहुत कंक्लूजन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ना न तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा इससे अप लेवल नहीं होगा। अब बात यही है कि आप विश्वास मानो या ना मानो। जब नहीं मानोगे तो आगे आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप तब मानोगे, तो मानना तो पड़ेगा, कभी भी मानो। चुटकियों में कर दोगे, लेकिन जब मेरे बातों को फॉलो करोगे तब। अब क्वेश्चन में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा साफ साफ। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं नेक्स्ट पेज पे लगाऊंगा, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि इस पे जगह नहीं है, या फिर आप कहोगे एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे तो फिर मैं इसको, चलो कोशिश करते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है, लेंदी नहीं है मतलब बड़ा है। तो दिया कि कुछ मोटर तोपे हैं, तो यहाँ बनाओ कुछ मोटर। एक काम करते हैं ना दोस्त, मैं इस इधर मैं उसको बना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ मोटर क्या हैं? तोपे हैं, ये मोटर है, ये तोप है। कलर चेंज कर लूँ क्या? नहीं शो कर रहा होगा। चलो, क्या हो गया? तो ये मोटर है, यम है, ये तोप है। दे दिया कुछ मोटर क्या है? तोपे हैं। सभी मोटर और तोपे बंदूकें हैं। तो सभी मोटर और तोपे क्या हैं? बंदूकें हैं। तो इस तरह से हो जाएगा बंदूक, बी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ मोटर्स जो तोपे नहीं हैं, राइफल्स हैं। कुछ मोटर्स जो तोपे नहीं हैं, यानी ये जो दिख रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा समय इसे इस साइड में करता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। अब कह रहा है कुछ जो है, ये जो तोप नहीं है, जो मोटर्स है वही क्या है? राइफल्स है। तो ऐसे बनेगा इसका, राइफल्स हो गया। वेन डायग्राम इसका तैयार हो गया। अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो जो कह रहा है, तो इसमें अब देखो निष्कर्ष, कुछ बंदूकें राइफल्स हैं, कुछ बंदूकें राइफल्स हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बंदूकें राइफल्स बिल्कुल हैं। तो ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो अभी पहला कंक्लूजन नहीं, पहला ऑप्शन बस सही हुआ है, मतलब निष्कर्ष। दूसरा दिया कुछ राइफल्स तोपे हैं। कुछ राइफल्स तोपे हैं, क्या ऐसा कहीं दिया हुआ है? क्या ऐसा कहीं दिया हुआ है कुछ राइफल्स तोपे हैं? बताओ दोस्त, कुछ राइफल्स तोपे दिया है कहीं? इससे कोई संबंध ही नहीं है राइफल्स का, जैसा कि डायरेक्टली जो वेन डायग्राम में हमें दिख रहा है। तो वेन डायग्राम में जो दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा गलत। तो ये जो है सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि उसका कंक्लूजन जो हो गया वो गलत हो गया, ये वाला। थर्ड दिया है कुछ तोपे बंदूकें हैं। कुछ तोपे बंदूकें हैं, बिल्कुल सही है। कुछ तोपे क्या हैं? कुछ तोपे क्या हैं? बंदूकें हैं। देखो कुछ तोपे जो हैं वो क्या बंदूक के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप तो ये जो होगा ये जो हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा, आप निष्कर्ष 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? इज़ द राइट आंसर। चलो वेन डायग्राम का क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम में दिया है कि पेपर क्लिप्स एंड इरेजर। तो पेपर हो गया, ये पेपर क्लिप मतलब जो उसमें पिन लगाया जाता है। तो पेपर और पेपर क्लिप तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये पेपर क्लिप हो गया, पीसी लिख दे रहा हूँ, प्रियंका चोपड़ा नहीं लिख रहा हूँ।
क्या लिख रहा हूँ, पेपर क्लिप लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत याद आता होगा पीसी करने पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और दिया ना इरेजर। अब इरेजर और पेपर क्लिप और पेंसिल में तो सब अलग ही है, तो इरेजर हो गया। तो जो ये वाला फिगर जहाँ बना होगा ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बताओ ये इसमें से कौन सा सही है। 49 कौन सा इसे कंप्लीट करेगा फिगर को, या फिर इसमें से कौन सा क्या कर रहा है। अच्छा ये है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, इसका तुम्हें इमेज बताना है। तो ये वाला जो साइड है यहाँ आ जाएगा, ये वाला साइड जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला साइड है यहाँ पर रहेगा, और ये वाला साइड है यहाँ पर रहेगा। लेकिन फिगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देख करके आपको बताना होगा। अब ये जो दिख रहा है हाफ सर्कल, वो ऐसे दिखने लगेगा, ऐसे। तो किस में ऐसा दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें तो जैसा था वैसे ही दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इन दोनों में। अब इन दोनों में दिख रहा है तो थोड़ा और कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इधर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ये ऐसा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर। तो आज के लिए देखो दोस्त, आज का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत हैं। देखो यहाँ 64 पेजेज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पे क्या दिख रहे हैं, 64 पेज दिख रहे हैं, यानी 64 पेज है पूरा टोटल। पर हम क्वेश्चन को जो है आज नहीं करवाएंगे, कल फिर और क्वेश्चन करवाएंगे। आज 16 क्वेश्चन हुए हैं लगभग। तो जो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक किए जाना नहीं। दूसरा, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्त आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमें उस लेवल जो हमको एग्ज़ाम देना है उसी लेवल पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए। उससे अब ज़्यादा क्वेश्चन यानी उससे टफ क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस जब नहीं रहेगा ना दोस्त, जिस लेवल पे आपको एग्ज़ाम देना है, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़। जैसे जिस तरह लेवल पे एग्ज़ाम देना रहता है उसी लेवल पे हमें प्रिपरेशन भी अपना करना रहता है। मैंने ऐसे कई बार एग्ज़ाम को फेस किया है दोस्त। मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के चला जाऊंगा, पर मेरा एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, मैं छोटे तो कर ही लूँगा, पर सब उल्टा था, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करता था जिस लेवल पे एग्ज़ाम हमें देना है। तो उस तरह से मेरा पहले से मेरी कंटिन्यूटी या फिर मेरी जो प्रैक्टिस जो होती थी वो नहीं बनी रहती थी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा टाइम लगता था सोचने में। कर तो लेता था पर ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो कहीं ना कहीं दोस्त लेवल के क्वेश्चन करने का भी फ़ायदा होता है। उससे होता क्या है कि पहले आप लेवल जान चुके रहते हैं और उस तरह के क्वेश्चन वो पैटर्न को आप पहले से लगा के रहते हैं, जिससे आपका दिमाग बहुत तेज़ी से क्या करता है, कैच करता रहता है चीज़ों को। ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। ठीक है, कल फिर से इसी टाइम पर इसी वक्त पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।